बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंस, मतलब के बंद। बर्गर बन भी आप इसे कह सकते हैं, सैंडविच बन भी कह सकते हैं। बहुत इजीली रेसिपी है। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ कप दूध, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो हाफ़ कप दूध लिया है, नीम गर्म दूध लिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून यीस्ट, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट किया है, क्योंकि मैंने इसी में आटा मिक्स करना है, मतलब कि मैदा इसी में मिक्स करूँगी, डो बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसको इसी में शिफ्ट किया। इसके साथ मैंने एक एग ऐड किया है और उसके बाद हम अंडा डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से स्मूथली सा हम इसको मिक्स करेंगे। हैंड बीटर की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। हैंड बीटर की मदद से हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम जार को बंद करके आधा घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारी यीस्ट जो है वो थोड़ी सी फूले। अगर यीस्ट फूल जाती है तो समझें कि हमारा जो डो बनेगी वो बहुत मज़ेदार और अच्छी बनेगी। फूल चुकी है। मैंने 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1.5 कप, और 1 बाय 1 मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी। देखिए, और पहले तो मैं इसकी मदद से इसको मिक्स करूँगी, फिर जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं हाथों की मदद से इस तरह डो बना दूँगी। आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें इसकी, अगर आप डबल ज़्यादा बना रहे हैं तो डबल कर दें, अगर इससे कम बना रहे हैं तो कम कर दें। सरफेस को मैंने ऑयलिंग कर दी है। सरफेस को ऑयलिंग करने के बाद जो मैंने डो बनाई थी उस बाउल के अंदर, ज़ाहिर है वहाँ पे मैंने उस तरह उसकी कंप्लीट उसको नहीं किया था, तो इसलिए मैंने उसको सरफेस पे रख के अच्छे से उसको गूंद के, जिससे आटा गूंदते हैं, अब डो रख दी है। 1.5 आवर हम इसको रखेंगे और उसके बाद हमारी जो डो होगी वो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार की इसमें बहुत अच्छी ये फूली है और बहुत ही मज़ेदार कि हमारे जो बंद हैं वो तैयार होंगे। छोटे छोटे आपने करने हैं, मतलब इस तरह की बॉल्स बनानी है जिनको हम कश्मीरी ज़बान में पेड़ा कहते हैं। मतलब छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, जिस तरह हम रोटी की चपाती के लिए बनाते हैं, इस तरह बनानी है। और उसके बाद हमने कढ़ाई को या पैन आप ले लें, उसको ऑयलिंग कर दी और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है। इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि हमारे जो बंद होंगे, ये बंस हैं, वो अच्छे से तैयार हों। उसके बाद हमने लो फ्लेम पे इनको रख दिया है। एक साइड से होने के बाद हमने इनको पलटा था और अल्हम्दुलिल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं। हार्डली लो फ्लेम पे आपने बनाना है, 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इनको देखना भी है, आपने पलटना भी है। अगर पलटेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। बंस को आपने बारी बारी देखते रहना है, थोड़े थोड़े टाइम बाद। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी सा मेरा मिनी बंस तैयार है। अब घर में आराम से ये बना सकते हैं और इसमें इतना टाइम का भी इशू नहीं होता। इजीली आप ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने बनाना है इसका सैंडविच तो आप इनको दरमियान से कटिंग करके उसमें एडिशंस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। सर्दियों का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म सूप्स और गर्म अशिया का इस्तेमाल करें। और ये छोटी मोटी रेसिपीज़ आप घर में लाजमी ख़ुद से ट्राई करने की कोशिश किया करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, और अगर आप इनको ओवन में बनाएंगे तो और भी मज़े के बन जाते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको पतीली में, जिस तरह मैंने अब बनाया है, इस तरह आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। कुकिंग विद इकरा के चैनल से इकरा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।